हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC CGWAP ORS पे। ठीक है, हमने जो 800 प्लस MCQ करेंट अफेयर का जो ला रहे हैं सीरीज़, उसका लगभग 300 क्वेश्चन कर ले हैं और आप लोगों का प्यार अच्छे से मिल रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों का प्यार ऐसे ही बने रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि जितने भी दूर दराज वाले जो मेहनती स्टूडेंट हैं, जहाँ तक सुविधाओं की कमी है वहाँ तक कम से कम ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, ये जो करेंट अफेयर है वो सब आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएंगे, चाहे वो आप स्टेट PCS दिलाओ, व्यापम दिलाओ, SSC के कोई भी एग्ज़ाम दिलाओ, DRDO FCI कोई भी एग्ज़ाम दिलाओ, सभी में ये करेंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 301, हाल ही में वसीफ़ा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? क्वेश्चन नंबर बताइए 301 का क्या नाम आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, बांग्लादेश। ठीक है, वसीफ़ा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला? बांग्लादेश की। क्वेश्चन नंबर 302, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG के CEO कौन बने हैं? 302 नंबर का जो राइट आंसर है वो बी। तो इसका राइट आंसर है बी, सौगात गुप्ता। ठीक है, सौगात गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 303, ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित किया है? तो 303 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है, 10 महीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 304, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है हाल ही में जिनका निधन हुआ है? देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक। ठीक है, तो बताइए इसका जो राइट आंसर है 304 का वो हो जाएगा आपका ए, विजेंद्र कुमार सिंघल। ठीक है, ऐसा याद रख लीजिए कि ये विजेंद्र कुमार सिंघम थे, हमारे भारत में इंटरनेट लाने के लिए सिंघम थे। ठीक है, 304 का ये आंसर। अगला क्वेश्चन 305, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक कर कौन सा पदक जीता है? तो हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं, 305 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, रजत पदक। ठीक है, और ये विश्व एथलेटिक्स में है ना, विश्व एथलेटिक्स में रजत पदक। क्वेश्चन नंबर 306, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो 306 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। ठीक है। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो 307 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, 307 का राइट आंसर बी, इंद्रमित गिल। किस चीज़ का? वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री है ना, हमारे भारतीय हैं, इंद्रमित गिल। याद रखिएगा, बहुत IMP है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 308, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 308 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका सी। ठीक है, मध्य प्रदेश। इसको ऐसे याद रख लीजिए, मध्य प्रदेश में एक से एक जगह है शूटिंग करने के लिए, तो और भारत के मध्य में बसता है, इसलिए लोग शूटिंग करने में आसानी होता है सभी तरफ के लोगों को, इसलिए इसको अनुकूल सिटी मिला है। ऐसा आप याद कर सकते हैं ट्रिक बना के जैसे भी। क्वेश्चन नंबर 309, हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो 309 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, जोनास विंगगार्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 310, तो 310 का ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है? तो 310 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, मलेशिया। मलेशिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 311, किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? 311 का राइट आंसर बी, तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 312, कारगिल विजय दिवस। ये बहुत MP दोस्तों, ये आपके हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा ये कारगिल विजय दिवस। तो इसका जो राइट आंसर है बताइए, तो आपको मालूम ही होगा, 312 का आंसर हो जाएगा ए, 26 जुलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 313, हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन सा बन गया है? तो ये आपको मालूम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला, तो वो हो जाएगा बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। ठीक है, 313।
उसके बाद है हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया 314 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अपने इसको कम्युनिटी पोल वाले में एमसीक्यू के रूप में लाया भी था, उसमें ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 314 का आंसर सी, अक्षय मुद्रा। हालांकि अभी शायद ये चेंज हो गए हैं, इसका वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ देख लीजिएगा आप, शायद वो रविंद्र टक्कर जी हैं। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, ये चेंज हो चुके हैं शायद। क्वेश्चन नंबर 315, रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। 315 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, दिनेश गुणावर्धने। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने, दिनेश गुणावर्धने। 315, ठीक है, याद रखिएगा। 316, हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो 316 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 317, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है। तो 317 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई। 22 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 318, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो बताइए, ये है आपका अपर्णा बाला मुरली जी। ठीक है, उड़ान पिक्चर है, बहुत अच्छी मूवी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 319, भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो याद रखिएगा, ये 15वीं है ना, क्रम याद रखिएगा। और भारत की पहली आदिवासी, और कौन से आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती है, तो वो है संथाल। ठीक है, संथाल जनजाति से। तो कौन है, राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 320, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है। तो बताइए दोस्तों, तो 320 का आंसर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 87, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये। और इसके पहले जो टॉप में है वो जापान। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है। तो 321 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत है ना, डिजिटल लोक अदालत। तो 301 का है वो है राजस्थान, 321 का राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 322, हाल ही में चीन और किस देश के द्वारा सी गार्डियंस समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन ये, सी गार्डियंस या सी गार्जियंस बोल लीजिए, तो वो चीन और पाकिस्तान है। ठीक है, चीन हमेशा हमारी देखा देखी करते रहते हैं। तो जैसे भारत और जापान धर्म गार्जियन नामक समुद्री अभ्यास करता है, वैसे चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सी गार्डियंस नामक समुद्री अभ्यास आयोजित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 323, किस आईआईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी। 323 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है, इन्फोसिस है ना। किस आईआईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी, इन्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 324, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी और नए सीईओ कौन बने हैं। तो बताइए दोस्तों, 324 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, आशीष कुमार चौहान एनएसई के राइट एमडी और सीईओ बने हैं। बताइए दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ है। तो ये एनएसई का स्थापना जो हुआ है वो हुआ आपका 1992 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 325, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.4 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है। तो 325 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSS को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो 326 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उड़ीसा। ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष है। तो 326 का आंसर है डी, उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 327, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिवहन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। 327 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, फिनलैंड। ठीक है, कौन, फिनलैंड। क्या बोल रहे हैं, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के परिवहन के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, फिनलैंड। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों अब नाटो में शामिल हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वाला। ठीक है, जूनियर
फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 328 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिलीपींस जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस। क्वेश्चन नंबर 329, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन में महिला एकल का खिताब जीता? तो सिंगापुर ओपन पीवी सिंधु जी ने जीता है। बहुत अहम क्वेश्चन है ये कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और खास करके भारत की पीवी सिंधु तो जरूर आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 330, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, 330 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 17 यानी खतरा, खतरा होगा तो आप कहाँ जाएंगे? न्याय के पास, न्याय मांगने जाओगे। क्वेश्चन नंबर 331, हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो 331 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुस्तफिजुर रहमान को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 332, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो 332 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर है। आपको क्वेश्चन में घुमा के दे देगा, बोल देगा कि स्कॉटलैंड की राजधानी बताइए, या फिर बोल देगा एडिनबर्ग किसकी राजधानी है ना, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चित है, देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 333, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तिल दिवस भी कहते हैं? बास्तिल दिवस, तो बताइए 333 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फ्रांस को बास्तिल दिवस मनाता है कब? 14 जुलाई को। ठीक है, राष्ट्रीय दिवस है उसका। क्वेश्चन नंबर 334, हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पाइवोट नामक उपकरण बनाया है? 334 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए, ये हो जाएगा ए। 334 का ऑप्शन नंबर ए, मद्रास, है ना। किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने के लिए पाइवोट नामक उपकरण बनाया? मद्रास। क्वेश्चन नंबर 335, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो बताइए दोस्तों, तो ग्लोबल जेंडर गैप में 335 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20। ठीक है, ये 135 जो रैंक है, एक चीज़ का और है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 135 है। मतलब दो चीज़ में 135 रैंक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में और क्या, सॉरी दोस्तों, है ना, ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में और क्या, वैश्विक शांति सूचकांक में 135 रैंक है भारत का। क्वेश्चन नंबर 336, प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो बताइए दोस्तों, ये 336 का जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने देश के नए शिक्षा नीति को लागू किया है, पहला राज्य ये। क्वेश्चन नंबर 337, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो 337 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घाना। ठीक है, घाना में मार्बर्ग वायरस के संदिग्ध मामले सामने आए हैं। 338, हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? तो 338 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 338 का ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। 339, केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? 339 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, दिल्ली, क्योंकि 6वां नंबर का राष्ट्रीय सम्मेलन है किस चीज़ से रिलेटेड? खान और खनिजों पर। तो ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, और ख़ास करके जो उटपटांग टाइप के नहीं होते, खान और खनिजों पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ये तो कहाँ हुआ है? दिल्ली में। और कौन उद्घाटन करेगा? जाहिर सी बात है, खनिज मंत्री प्रहलाद जोशी ही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 340, भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष रूप में मंजूरी दी है? तो 340 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करूर वैश्य बैंक को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 341, किस पुरुष खिलाड़ी, एक मिनट,
किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया? तो 341 का है ना जो है 341 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। आईसीसी अपने मंथली भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ देते रहता है, तो जून महीने का जॉनी बेयरस्टो को दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 342, किस भारतीय ने मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? मिसेस यूनिवर्स, तो 342 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पल्लवी सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? 343 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2022 में पुरुष एकल जीता है। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन हैं और ख़ास कर ये विंबलडन वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, एसएससी, कोई भी, सब एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी में वन लाइनर फॉर्म में रहेंगे, तो अगर किसी में ये 2-3 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना देगा कूट वाले। ठीक है, बस यही फ़र्क रहेगा और ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी गरीब स्टूडेंट रहते हैं, जो दूर दराज पहाड़ी एरिया में रहते हैं, वहाँ तक ये बिल्कुल शेयर हो पाए और किसी ज़रूरतमंद के एकदम काम आए। क्वेश्चन नंबर 334, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 345, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो 345 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद सुब्रमण्यम। ठीक है, मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 346, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 346 फेमिना मिस इंडिया, है ना, का खिताब ये जो जीता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिनी शेट्टी ने। फेमिना मिस इंडिया। दोस्तों मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है, तबीयत, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ इतना मेहनत करके। तो दोस्तों चैनल को कम से कम लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम पहले है ना, एग्ज़ाम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं 347, हाल ही में येव लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो 347 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री येव लैपिड। तो ये दोस्तों बहुत जो बड़े बड़े देश हैं उनके जो नए राष्ट्राध्यक्ष बनते सब इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इजराइल के येव लैपिड, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 347। दोस्तों अगला क्वेश्चन 348, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सज़ा सुनाई है? तो बताइए दोस्तों, 348 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विजय माल्या को। और क्वेश्चन नंबर 349, नेगवाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट, मैं आपको एक बार बताता हूँ अच्छे से। दोस्तों ये आपका नेपाल है ना। क्वेश्चन नंबर 349, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? 349 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है, भारत अब नेपाल से सीमेंट खरीदने लग गया है। ऐसे बुरे दिन आ गए हैं भारत के। ठीक है, 349, खैर कोई बात नहीं, अच्छा क्वालिटी का होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 350, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FATF का नए अध्यक्ष बने टी राजा कुमार जी। IMP क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 351, भारत के अर्जुन बाबुला ने कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो बताइए अर्जुन बाबुला, ये हैं 351 का जो राइट आंसर है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 351 का आंसर ए। ठीक है दोस्तों आप इस वीडियो को एज अ टेस्ट सीरीज़ भी दिला सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी तैयारी पहले से कर लें तो आप इसको एज अ रिवीजन या टेस्ट सीरीज़ या कुछ काम करते करते भी प्ले कर दीजिए, क्योंकि आपका करंट अफेयर भी रिवाइज होते रहेगा। अगर आप नए हैं तो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो आप इसको रिवीजन के तौर पर भी देखिए, इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 352, हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गेल के प्रमुख जो हैं संदीप गुप्ता जी हैं। क्वेश्चन नंबर 353, हाल ही में
केतन जी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? ठीक है, तो 353 का जो राइट आंसर है ये है आपके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 354, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन 351 प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ना, आपके हर एग्जाम में मिलेगा ये। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 29 जून। ठीक है, 29 जून किसके जन्मदिन पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं हम लोग, बताइए। तो 354 का जो आंसर है तो बता दिया 29 जून। और ये जो मनाया जाता है हमारे पीसी महालनोबिस जी के जन्मदिन पे। पीसी महालनोबिस कौन थे? भारत में सांख्यिकी संगठन स्थापित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे इन्होंने ही। और ये जो सांख्यिकी संगठन है यही भारत में बेरोजगारी के आंकड़े और बहुत सारे आंकड़े जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 355, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो 355 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मृति ईरानी जी को अल्पसंख्यक मामलों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 356, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो 356 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है, इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 357, भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? 357 का आंसर है सी, संजीव पुरी जी को है ना भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 358, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो 358 को जो राइट आंसर है डी, नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जी को CBDT के नए चेयरमैन चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 359, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? बताइए। तो ये पहले भारतीय कप्तान आपके जो 359 हैं उसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी कप्तानी की थी T20 में है ना, और ये पहले कप्तान बने जो T20 में विकेट भी लिए। क्वेश्चन नंबर 360, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? देखो दोस्तों, पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता कोई भी हो, पहली बार अगर होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये तो 360 में भी आपको मालूम ही होगा। पहली बार रणजी ट्रॉफी अभी जीता है मध्य प्रदेश। वेरी IMP क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 361, भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 361 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 362, किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को यानी मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम के से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो बताइए। 362 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जापान, यानी कि ए, क्योंकि वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन 363, हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो क्वेश्चन नंबर 363 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 20 तो है इम्पोर्टेंट, और साथ ही साथ ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ये कहाँ है दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जामिनर आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 358, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो 358 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नितिन गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 359, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? ये मैंने बता दिया है ना, हार्दिक पांड्या। उसके बाद रणजी ट्रॉफी का खिताब भी देख लिया है मध्य प्रदेश, और भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल पे भी जापान है ना, ये सब में हमने कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे थे क्वेश्चन नंबर 364, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो जाहिर सी बात है, चीन को अगर पीछे कोई छोड़ रहा है तो जो उसके नीचे होगा वही छोड़ेगा, यानी भारत
है ना। भारत अभी दूसरे में है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है 2023 में चीन को पीछे छोड़ के भारत दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 365, किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री के दीवार के रूप में शामिल किया गया है? तो 365 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गीता गोपनीनाथ को। क्वेश्चन नंबर 366, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिशन कुशल कर्मी योजना, ये है दिल्ली के आपके, ठीक है, दिल्ली सरकार ने। कोई भी स्टेट अगर योजना लॉन्च करता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके आपके जब सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दिलाते हैं, एसएससी हो गया, डीआरडीओ, एफसीआई, ये सब। आगे क्वेश्चन, विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मलाला दिवस 367 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 368, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो 368 का जो राइट आंसर है, आपको सुन के हंसी आएगा, ये है चाइना, है ना। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चाइना में हुआ है, जो खुद लोगों को परेशान करके रखे हैं कोरोना काल में इधर उधर सब तरफ से। क्वेश्चन नंबर 369, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके मारने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो आपके जो राइट आंसर है 369 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 300। क्वेश्चन नंबर 370, भारत में भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को नया 370 का जो राइट क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ आपको। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो 370 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन अगर ठीक से दिख नहीं रहा होगा तो फिर से पढ़ देता हूँ। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो इसका जो राइट आंसर मैंने बताया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या है। ये है आपका श्रीलंका। श्रीलंका आप देखें हैं काफ़ी उसमें क्राइसिस था, पैसा अभी बहुत कम हो गया, तंगी हो गया, तो भारत ने उसको 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है ऋण के तहत। क्वेश्चन नंबर 371, केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व सीईओ के G20 के लिए भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और कम से कम 6 महीने तक तो और पूछे ही जाएगा ये, है ना। अभी जो भारत में G20 सम्मेलन होगा, भारत का नया शेरपा वो है अमिताभ कांत जी। पहले ये नीति आयोग के सीईओ थे, अभी इसको अमिताभ कांत जी को G20 शिखर सम्मेलन का शेरपा नियुक्त किया गया है। अभी नीति आयोग के सीईओ बन गए हैं परमेश्वर अय्यर, अब उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी जी नीति आयोग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 372, 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो 372 आपने न्यूज़ में सुना ही होगा। 372 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया ये। क्वेश्चन नंबर 373, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई थी? तो वह शिंजो आबे, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा इसको। क्वेश्चन नंबर 374, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया गया है? ठीक है, तो 374 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 374 का ऑप्शन नंबर डी। ये सब IMP क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ तक भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि जो वैक्सीन लगाया गया था कोरोना, कितने ml उसमें डोज रहता था करके, ठीक है, कितना ml का डोज लगता था, तो ये सब भी पूछा, तो ये तो आम बात है वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 375, मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 375 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। कौन? मुख्तार अब्बास नकवी जी ने। क्वेश्चन नंबर 376, किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 376 का जो राइट आंसर है सी, रूस, ठीक है। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल गया कि ये कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर वहाँ के संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए रूस के साथ।
क्वेश्चन नंबर 377, किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है? तो किस देश में पो नदी बहता है जहां बहुत ही भीषण सूखा पड़ा है? तो 377 का जो राइट आंसर है बी, इटली। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 378, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत GI टैग के लिए प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, तो 378 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में काई चटनी को GI टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 379, हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया है? तो जितने भी ये त्यौहार पर्व है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं चाहे किसी भी राज्य का। तो इस साओ जोआओ त्यौहार है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 379 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोवा। ठीक है, साओ जोआओ कहाँ का त्यौहार है? गोवा का। 380, क्वेश्चन नंबर 380, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक को इस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? तो 380 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, सफदरजंग रेलवे स्टेशन। ठीक है, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, बहुत IMP क्वेश्चन है। मैं बोला ना, जहाँ पहला पहली ऐसा कुछ वर्ड आया मतलब IMP हो जाता है। तो भारत नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन कहाँ से चला? सफदरगंज रेलवे स्टेशन से चला, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 381, किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपे गौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए जो है ना, ये जो कैंपे गौड़ा है, कैंपे गौड़ा कहाँ के हैं? कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पुरस्कार वही राज्य सरकार देगी, कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 381 के बाद 382, हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है? तो 382 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, ये जो मेडिसेप योजना वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केरल। क्वेश्चन नंबर 383, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? 383 का ऑप्शन नंबर डी, रंजीत बजाज, है ना। रंजीत बजाज जी को किस चीज़ के लिए? सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 384, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट यानी अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया के किस राज्य को पहला स्थान मिला है? 384 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक है, केरल किस चीज़ में पहला है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में, अफोर्डेबल टैलेंट में। क्वेश्चन नंबर 385, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पे रहा है? तो 385 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चौथे स्थान पे रहा है। किस चीज़ में भारत चौथे रहा है? वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत जो चौथे स्थान पे रहा है, मतलब गोल्ड सोना को कैसे कितना रिसाइकल कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 386, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो नारी को नमन किस राज्य में किया जाएगा? 386 है, अब बोल रहे हैं वो ए, है ना, हिमाचल प्रदेश में। 386 का ए, हिमाचल प्रदेश, याद रख लीजिएगा दोस्तों, नारी को नमन। क्वेश्चन नंबर 387, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो 387 का राइट आंसर है डी, तेलंगाना। याद रखिए दोस्तों, मैंने आपको और भी बताया था तैरती सौर ऊर्जा प्रयोग अगर टाटा पावर द्वारा बोले तो कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। अगर यही सेम चीज़ ये वाला क्वेश्चन आपको दिख गया ना, कहाँ ये NTPC द्वारा बोले जाएगा तो NTPC का तो वो हो जाएगा आपका तेलंगाना में। ठीक है, और ऐसी एक और क्वेश्चन था, है ना, वो मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, आगे मिलेगा वो। क्वेश्चन नंबर 388, हाल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस दोस्तों भी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय बना हुआ है केंद्र सरकार में, इसलिए MP है। तो 388 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जुलाई के पहले शनिवार को। क्वेश्चन नंबर
389 नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो ये 389 है, उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वर्ण पदक। ठीक है, गोल्ड नीरज चोपड़ा जी ने डायमंड लीग में स्वर्ण जीता है। क्वेश्चन नंबर 390, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? 390 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। ठीक है, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बेंगलुरु। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20, संभाजी नगर। क्वेश्चन नंबर 392, QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़ 2023 के अनुसार दुनिया के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला कौन सा शहर है? तो 392 का जो राइट आंसर है डी, मुंबई। ठीक है, मुंबई इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 393, दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो 393 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कांस्य पदक जीता है किसने? दीपक पुनिया ने। कहाँ? बिश्केक में। क्वेश्चन नंबर 394, किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो 394 का आंसर हो जाएगा ए, रूस, क्योंकि जो बेलारूस है अभी रूस की ओर से ही युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन वाले में। ठीक है, तो रूस ही उसको सहायता देगा। क्वेश्चन नंबर 395, केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2022। अच्छा, 2 बार मिस प्रिंट हो गया है ये, 1 जुलाई 2022 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 396, हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो 396 को जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लीजा स्टालेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 397, किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो 397 को जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ईरान ने जुलजना रॉकेट लॉन्च किया, ईरान ने। क्वेश्चन नंबर 398, किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना 398 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, केरल। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 399 का जो राइट आंसर है ए, 150वां में चला गया, 150। याद रखिए, कोई है ना विश्व प्रेस है उसका रेट हमको 150 रुपया मिल रहा है ऐसा करके। क्वेश्चन नंबर 400, हाल ही में जारी फीफा विश्व कप रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉलर टीम कौन से स्थान पर रही है? तो 400 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय फुटबॉल टीम 104 नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 401, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? नया प्रमुख अभी जो 401, इसका आंसर है डी, है ना, दिनकर गुप्ता जी NIA के नए प्रमुख बने हैं। क्वेश्चन नंबर 402, हाल ही में किस राज्य ने 337 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? तो 402 का जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अभी 337 मेगावाट की अडानी ग्रीन परियोजना को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 403, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो 403 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, विजय अमृत राज। क्वेश्चन नंबर 404, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 404 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अहमद, ऑप्शन ए, अमजद आहतेशाम सईद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 405, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? 405 का आंसर है ए। ठीक है, राजस्थान, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 406, हाल ही में MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 406 का जो राइट आंसर है बी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा इसका राइट आंसर है, MSME पुरस्कार 2022 उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 407, पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पासपोर्ट सेवा दिवस 407 का आंसर नंबर बी। ठीक है, 24 जून को मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 408 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 जून को। क्वेश्चन नंबर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा बना है? तो 409 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वियना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 410 किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है? इसको हमने पढ़ लिया था दोस्तों 410 का, इसका जो पढ़े थे केरल था। ठीक है, मेडिसेप केरल। उसके बाद कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा की ज़रूरतों पूरी करने वाले देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो 411 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 412 हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो बताइए, नूरी रॉकेट ये जो है आपका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये नूरी रॉकेट है, और अगर बोल दिया जाए नूर, ठीक है, नूर हो जाएगा ये आपके ईरान का। ठीक है, किस देश ने 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक से। ठीक है, ये जर्मनी है। अभी G7 का याद रखिए, और इसके बाद अभी जो G20 हुआ है और जो आने वाला होने वाला है G20 भारत में, उसको भी याद रखिएगा उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 414 कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? 414 का आंसर ए, जापान। क्वेश्चन नंबर 415 रक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है? तो 415 का जो राइट आंसर है बी, 10%। ठीक है, 10% आरक्षण की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 416 है कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो 416 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, डेविड वार्नर। क्वेश्चन नंबर 417 वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? तो वो है आपका ए, असम। ठीक है, 417 का ए, वन नेशन वन राशन कार्ड आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर आगे 418 किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 की राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? 418 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। ठीक है, आंध्र प्रदेश। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा अंडर-19 T20, ठीक है, याद रखिएगा। किस देश ने, अगला क्वेश्चन 419 किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है? चीन। नाम मालूम होना चाहिए, ये जो आर्कटिक भेड़िया का जो क्लोन बनाया उसका नाम है माया। ठीक है, माया याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 420 किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट बनाया है? तो क्वेश्चन नंबर 420 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 421 हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजूथम योजना लॉन्च की है? दोस्तों आपके SSC हो या व्यापम हो, योजना से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे कहीं का भी हो, चाहे केंद्र का हो या अदर स्टेट। तो 421 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, है ना। एन्नम एजूथम योजना जो है तमिलनाडु का है। क्वेश्चन नंबर 422 किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमानवाहक पोत फूजियान लॉन्च किया है? तो ये जो है दोस्तों ये आपका चाइना, है ना। सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमानवाहक पोत, तो हमेशा कुछ नया और उटपटांग करते रहता है कौन? चाइना। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 423 है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 423 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है ए। ठीक है, 423 का ए, 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। 424 फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों ये है भारत अपना, है ना। 424 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 425 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम, ये दोस्तों मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आपके हर एग्ज़ाम में आएगा ये। ठीक है, ये है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 426 वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 426 का आंसर ए, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 427, हाल ही में T20 अर्धशतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो 427 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कार्तिक। ठीक है, T20 अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय है दिनेश कार्तिक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 428, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है ना। तो 428 का जो राइट आंसर है बी, 23 साल। ठीक है, अग्निपथ स्कीम में पहले तो 21 साल तक वाले भाग ले सकते थे, अब 23 साल भी तक उसको बढ़ा दिया गया है। 429 क्वेश्चन नंबर, किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो 429 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आयरलैंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 430, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है। तो 430 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। ठीक है, राधा अयंगर प्लम्ब, 430 में राधा अयंगर प्लम्ब। ठीक है, पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। क्वेश्चन नंबर 431, भारतीय प्रेस परिषद PCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि नियुक्तियां वाला क्वेश्चन आता ही रहता है। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा बी, रंजना प्रसाद देसाई। ठीक है, रंजना प्रसाद देसाई को भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन 432, आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 432 क्वेश्चन नंबर का 432 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अमेरिका। आरती प्रभाकर को अमेरिका में राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, 432 के बाद 433, किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है। तो 433 का जो राइट आंसर है हो जाएगा बी, रतन टाटा जी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 434, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। तो 434 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, रबाब फातिमा। सी, संयुक्त राष्ट्र UN का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 435, कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 436, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 436 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 437, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 437 का राइट आंसर वो हो जाएगा आपका 437 का राइट आंसर है आपका सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस 16 जून को। क्वेश्चन नंबर 438, फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी। तो 438 का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 439, किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया। 439 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, चीन ने। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 439 के बाद 440 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 440 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया है, 1 मिनट। इसको दोस्तों आप लोग सुन लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है ये। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, ऑप्शन डी रहेगा 15 जून। अगला जो क्वेश्चन है 441, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। दोस्तों याद रखिएगा, सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो योजना रहता है वो केरल है। ठीक है, लिख लीजिएगा कॉपी में आवाज़ सुन के, सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट केरल ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 442, गुरु नैदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है। तो 442 का जो राइट आंसर है सी, स्वर्ण पदक। ठीक है, उसके बाद
अगला क्वेश्चन 443, हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो 443 का जो राइट आंसर है सी, अनाहत सिंह ने। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 444, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन बने हैं? बहुत बहुत ज़्यादा एमपी दोस्तों ये नीति आयोग के सीईओ ये पूछ रहे हैं। पहले अमिताभ कांत जी थे, अब उनको G20 शिखर सम्मेलन होने वाला उसका शेरपा बना दिया गया। तो अब जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो परमेश्वरन अय्यर हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खुफिया ब्यूरो यानी आईबी है ना, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, उसके नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो आईबी के जो नए मुखिया हैं वो है तपन डेका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो रुमेली धर नाम से समझ आ रहा है भारतीय है कोई ऐसा करके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष बनी लीसा स्टारलेकर, है ना, लीसा स्टारलेकर। इसको ट्रिक्स बना सकते हो कि लीसा ने स्टार लेकर क्या बनी? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस ये है आपके 23 जून को। ठीक है, 23 जून को। उसके बाद अगला क्वेश्चन 449, NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? तो 449 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 449 का ये है सी। ठीक है, ज्योति ओझा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में 21 जून 2022 को कौन सा नंबर का योग दिवस मनाया गया है? तो 451 का जो राइट आंसर है। आप इसको लॉजिक भी लगा सकते हैं। पहले तो इसका आंसर देखते हैं, सी आंसर होगा, है ना, 8वां नंबर का। और जब मोदी जी आए थे तो उस समय उन्होंने चालू किया था, तो अभी 2022 चल रहा है तो 8वां, अब 8वां है तो गिन लीजिए आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 452, हाल ही में गुजरात मेट्रो, एक मिनट, ये कुछ अलग है, ब्लर हो गया, दिख नहीं रहा, मैं आपको देख के बताता हूँ। ये है, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो गुस्तावो पेट्रो यानी कि 452 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं एक मिनट ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया। गुस्तावो पेट्रो जो है कोलंबिया के राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 443, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है जिसका नाम क्या है? तो 453 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 454, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 20 जून। क्वेश्चन नंबर 455, हाल ही में कौन सा भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी के CEO बने हैं? 455 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिकन कंपनी के भारतीय CEO है ना, बी, सौम्या नारायण संपत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 456, IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो 456 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 37वां। क्वेश्चन नंबर 457, किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की जा रही है? बहुत IMP क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो 457 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर से शिरडी। भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन कोयम्बटूर से शिरडी संचालित की जा रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 458, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो आप सभी जानते होंगे, अग्निपथ योजना। इसमें अग्निपथ है या अग्निवीर है। ठीक है।
उसके बाद हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश। अभी क्या होता है, हमारे भारत में सिगरेट के पैकेट यानी डिब्बे पे चेतावनी छपे रहता है, बट सिगरेट के ऊपर है ना चेतावनी छाप रहे हैं। तो 459 का जो राइट आंसर है सी, कनाडा। और ये बहुत अच्छा चीज़ है, तो भारत में भी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को कमेंट में बताइएगा आप लोगों का क्या राय है। क्वेश्चन नंबर 460, हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे। तो 460 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो धावक थे। ठीक है, जैसे अभी दूती चंद है, याद रखिए, वैसे हरिचंद। ठीक है, धावक। क्वेश्चन नंबर 461, किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो 461 का जो राइट आंसर है सी, एंजेलो मैथ्यूज़। क्वेश्चन नंबर 452, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता है। वह भी IMP क्वेश्चन दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2021 का विजेता। तो 462 का जो राइट आंसर है ए, हरियाणा। दोस्तों हरियाणा में ही हुआ था, तो हरियाणा विजेता है। बेसिक सी बात याद रख लीजिएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 463, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर। तो दोस्तों ये 74वें थे, अभी 75वें बन चुके हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 463 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राहुल श्रीवास्तव, है ना। अभी शायद 75वीं प्रणव और अभी 76वें प्रणव आनंद बन चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 464, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 464 के जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 14 जून को। क्वेश्चन नंबर 465, RBL बैंक के नए MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 465, है ना, 465 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर सुब्रमण्यम कुमार। RBL बैंक के नए MD और CEO आर सुब्रमण्यम कुमार। दोस्तों आर से ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी आर से स्टार्ट हो रहा है, एक थोड़ा बहुत ऐसा लिंक लगा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन 466, हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, जिसका नाम क्या है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका एंकोवैक्स। एनिमल, जानवर को एनिमल बोलते हैं, वैसे ही एनोवैक्स हो गया, है ना, एनोवैक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 467, भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है। तो 467 का आंसर है दोस्तों डी। ठीक है, थाईलैंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 468, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो 468 का जो राइट आंसर है बी, 12 जून को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 469, कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो ड्रोन नीति तैयार करने वाला दोस्तों 469 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 470, मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो मिताली राज तो सभी जानते हैं दोस्तों, क्रिकेट के। क्वेश्चन नंबर 471, अश्विनी भाटिया की जगह SBI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो 471 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आलोक कुमार चौधरी। ठीक है, SBI के नए प्रबंधक निदेशक हैं आलोक कुमार चौधरी। क्वेश्चन नंबर 472, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो 472 का आंसर है दोस्तों बी। ठीक है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस। क्वेश्चन नंबर 473, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन से स्थान मिला है। तो 473 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 180वां वैश्विक पर्यावरण सूचकांक। दोस्तों ये 180 देशों में भारत को 180वां स्थान मिला है। 473 का बताइए, सबसे लास्ट में है भारत। क्वेश्चन नंबर 474, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान IAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान है, तो 474 का आंसर है बी। ठीक है, सतीश पाई जी। क्वेश्चन नंबर 475, हाल ही में बजराम बेगस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अल्बानिया के। ठीक है, बजराज बेगम अल्बानिया के राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 476, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 477 है ना, 477, आईफा अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों बताइए, आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों ये आपके नए उभरते कलाकार, बहुत ही इम्पोर्टेंट, सी, विक्की कौशल। ठीक है, विक्की कौशल जी। क्वेश्चन नंबर 478, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो 400 है ना 78 फ्रेंच ओपन में, दोस्तों याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 479, हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 479 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एम मणि मेखलई। क्वेश्चन नंबर 480, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को मालूम होगा, 5 जून। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 481, दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? तो 481 का जो राइट आंसर है दोस्तों बी, डॉक्टर अम्बेडकर शब्द को हरिजन शब्द की जगह शब्द में काम लेने के लिए निर्णय लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 482, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित कर रहे हैं? तो वो है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 483, हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो 483 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, हैवनी लोगन। ठीक है, हैवनी लोगन ने भारतीय मूल के अमेरिकी छात्रा स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है। क्वेश्चन नंबर 484, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी COO कौन बने हैं? तो 484 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा आपका डी, है ना, जेवियर ओलिवियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 485, प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 485 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये है 3 जून। क्वेश्चन नंबर 486, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपोरी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। दोस्तों ये कौन थे? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संतूर वादक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 487, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो 487 को जो राइट आंसर है डी। ठीक है, आपका डी, राजेश गेरा। क्वेश्चन नंबर 488, 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों ये है आपके तेलंगाना। 488 का जो राइट आंसर है आपका ए, तेलंगाना, है ना, तेलंगाना की स्थापना 2 जून को हुई थी 2014 को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 489, सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 489 का आंसर है सी, SL थाउसेन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 490, प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 490 का आंसर सी, 1 जून को। अगर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बोलेगा तो वो होगा आपका 26 नवंबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 491, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्ण कुमार कुन्नथन का 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो कृष्ण कुमार कुन्नथन दोस्तों ये आपके 491 जानते ही होंगे आप इसको, ए है गायक, है ना, के करके बोलते थे और आपने इनकी काफ़ी सारी अच्छी गाने सुने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 492, 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? 492 का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 493, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो 493 का जो राइट आंसर है बी, 31 मई। क्वेश्चन नंबर 494, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 494 का जो आंसर है बी, 30 मई को। क्वेश्चन नंबर 495, किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो वह पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 496, है ना, हाल ही में किस शहर
में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन हुआ है? तो बताइए दोस्तों, 496 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, गांधीनगर गुजरात में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 497, प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो 497 का आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 28 मई। क्वेश्चन नंबर 498, किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड मिला है? तो 498 का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। क्वेश्चन नंबर 499, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि श्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 500, किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? दोस्तों ये आपके फिर से आया हुआ क्वेश्चन है, या आपने पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, रणजी ट्रॉफी पहली बार जो जीता है मध्य प्रदेश ने आज अभी। उसके बाद दोस्तों ये लगभग 500 क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, 500 क्वेश्चन हमने अभी इसमें कर लिया कवर। बाकी जिन अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे उसको अगले वीडियो में करने का पूरा कोशिश करेंगे। दोस्तों चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों ये इतने इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है, इसमें आपके हर लेवल के एग्ज़ाम को कवर करते हुए इंपॉर्टेंट कवर क्वेश्चन सीरीज सेट हुआ है। ठीक है, ये आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम, पीएससी, हर तरह के डीआरडीओ, हर तरह के एग्ज़ाम पे काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।